अरे नमस्कार एवरीवन। आई होप आज आपका साइंस का गुजरात बोर्ड का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर है, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। इसे ट्रिकी या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं कह सकते हैं। लेट्स टेक आउट द आंसर फॉर द सेक्शन ए नाउ। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। एसिड बेस एंड सॉल्ट का यह चैप्टर का क्वेश्चन है एंड इंडिकेटर्स के बारे में पूछा है। सिंथेटिक बोला है, सो फिनोल्फ्थालीन इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लिटमस, टर्मरिक, अनियन, ये सारे के सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में आपको ब्यूट देखना है। ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन वाला एक ही ऑप्शन था, सो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। नंबर थर्ड, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो ऑप्शन एक्सक्रीशन इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, tungsten is almost exclusively for filaments of electric bulb। तो टंगस्टन जो होता है वो गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होने पर भी फ्यूज़ नहीं होता है, वो मेल्ट नहीं होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। प्लस टू प्रोड्यूस लाइट उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। सो आंसर इज बोथ रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग फिगर अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी। स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई तामझाम नहीं, कुछ भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की ट्राई नहीं की, डायरेक्ट पूछ लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे आपका इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस है। सो द आंसर इज बियॉन्ड 2F2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो आपका नियर पॉइंट पूछा गया है। तो नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हड़बड़ी में कहीं कोई बच्चा कुछ गलत कर सकता है अगर 25 मीटर और सेंटीमीटर में फ़र्क ना पता किया हो तो। सो आई होप किसी ने ये गलती ना की हो और सही टेम्परामेंट से आपने पेपर अटेम्प्ट किया हो। सो ऑप्शन सी 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अब फर्स्ट मेंबर पूछा है तो मीथेन ही होना चाहिए और उसमें भी अल्केन पूछा है, सो मीथेन इज द करेक्ट आंसर। 20 इन अ ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट इज, द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज कि यहाँ पे उन्होंने गैमेट पूछा है। गैमेट के अंदर वी हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स अगर लिखा है तो वो गलत आंसर होगा, बिकॉज ये नॉर्मल सेल्स में होते हैं। गैमेट के अंदर आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। विच ऑफ देम हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, इट्स अ डायरेक्ट आंसर, मतलब आर्टरी। इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन करना हो तो कर सकते हैं, बट नॉट फॉर दिस सोल्यूशन राइट नो, कभी क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ के द्वारा ब्रायोफाइलम, इसका तो आपको फिगर भी है क्वेश्चन आपके NCERT टेक्स्ट बुक में। सो ब्रायोफाइलम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब प्लस 2.0 डायोप्टर, प्लस है, पॉजिटिव साइन है, इट हैज़ टू बी अ कॉन्वेक्स लेंस, नो डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 12, द डैश मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे मेटल, वो भी रूम टेम्परेचर पे, एक ही है, विच इज़ मर्क्यूरी। बचपन से यही क्वेश्चन पढ़ते आया है, मर्क्यूरी के बारे में तो काफ़ी सारा पता ही है। क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यस इट्स अ करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन, सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बेसिकली। या द मैन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मैन हैव XY, so that's not perfect, so the answer to this question is false। पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। आइरिस डज नॉट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, तो कौन करता है, ऑब्वियसली आइरिस करता है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एज द pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, तो वो बेसिक बनता जाएगा, मतलब कि आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, येस इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ट्रू एंड फॉल्स की अगर बात की जाए तो लेट्स समराइज, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तीसरा वाला फॉल्स है, चौथा वाला ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस, cerebellum is the correct answer। In the Mendel's experiment of the pea plant, the traits that are expressed in F2 generations are capital D, capital D, small t, and small t. Sort the dominant traits and recessive traits. So basically they are asking us to sort the dominant trait from this. तो there are क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, ऐसा हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि कैपिटल टी का मतलब होता है डोमिनेंट और स्मॉल टी का मतलब होता है रिसेसिव, बट देन इट इज़ ऑल्सो आस्किंग डोमिनेंट ट्रेट्स एस और रिसेसिव ट्रेट,
तो ये क्वेश्चन का मतलब ये भी हो सकता है दैट वी कैन राइट दैट दिस टू विल शो द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द पी प्लांट विल बी टॉल एंड द लास्ट वन स्मॉल टी वाला विल शो यू दैट रिसेसिव ट्रेट, यानी कि आपकी बाहर जो कैरेक्टरिस्टिक्स उभर कर आएगी वो है स्मॉल वाली। तो दिस विल बी ए स्मॉल प्लांट एंड दिस विल बी टॉल प्लांट। तो आंसर में आप क्या लिख कर आओगे, तो देर आर 2 चांसेस, आप 2 लिख कर आओ तो ज़्यादा बेटर है कि ये दोनों जो है वो टॉल प्लांट है, ये स्मॉल प्लांट है, और बाद में रीज़न के साथ बिकॉज कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज़ रिसेसिव। सो दिस इज़ हाउ यू शुड हैव अटेम्प्टेड दिस टू गेट द परफेक्ट स्कोर विदाउट एनी डाउट। बाकी तो जो सोल्यूशन बोर्ड प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज सिंपल, व्हेन white light is divided into its 7 component colors, it's called as dispersion of light. So that's a simple definition, direct definition, nothing to be worried. Question number 20, which pair of the following is not appropriate? Silver is a conductor, yes it's appropriate. Alloy, nichrome is an alloy, yes that's correct. Nickel, that's not an insulator, it's again a good conductor. So option C is the correct answer here. Match the following. Thyroxine regulates the metabolism for the body growth, and testosterone, it's a male sex organ, development of the male sex organ. Second trophic level, this could have become a bit tricky, but I hope यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शांत रखो दिमाग, तो गलती नहीं हो सकती। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो होता है कंज्यूमर होता है पहला वाला कंज्यूमर, सो इट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर, एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों भाई? बिकॉज आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाई द प्रोड्यूसर, देन कम्स प्राइमरी कंज्यूमर, यानी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ डू शेयर इट आउट जो जिन्हें ये हेल्पफुल रह सकता है, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद टू माई चैनल। अरिहंत नमस्कार, गुड लक फॉर द फ्यूचर।